नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड ऑफ बुक्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपकी जिंदगी बदल सकती है, जोखिम की कला, द आर्ट ऑफ रिस्क। क्या आपने कभी महसूस किया है कि असली खुशी और कामयाबी वहीं छुपी होती है जहां डर खत्म होता है? जब भी हम कुछ नया शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहला एहसास क्या होता है? डर। और यही डर हमें अक्सर आगे बढ़ने से रोक देता है। लेकिन दोस्तों, यह डर हमारा दुश्मन नहीं है, बल्कि हमारा सबसे बड़ा साथी है, जो हमें हमारी सीमाओं से बाहर निकलने का मौका देता है। जोखिम की कला एक ऐसी किताब है जो आपको सिखाती है कि रिस्क लेना सिर्फ एक कदम नहीं है, बल्कि वो एक नया रास्ता है जो आपके सपनों की ओर जाता है। डॉ. रिचर्ड हैरिस इस किताब में बताते हैं कि डर से भागना नहीं है, बल्कि उससे दोस्ती करनी है, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी कामयाबी उसी डर के पीछे छुपी होती है। जो लोग अपने डर को हराकर रिस्क लेना सीख जाते हैं, वही असली विजेता बनते हैं। इस किताब में दिए गए 7 अध्याय आपको सिखाएंगे जीवन में रिस्क क्यों लेना चाहिए, रिस्क कब लेना चाहिए और रिस्क लेने से क्या-क्या फायदे होते हैं। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं, जहां हर कदम आपको आपकी सच्ची ताकत और आपके सपनों के और करीब ले जाएगा। क्या आप तैयार हैं अपने डर को खत्म करके एक नई शुरुआत करने के लिए? चलिए इस रोमांचक यात्रा पर साथ चलते हैं। अध्याय 1, जोखिम का विज्ञान। क्या आपने कभी सोचा है कि रिस्क लेने से पहले हमारा दिल क्यों तेजी से धड़कने लगता है? वो पल जब घबराहट हमें घेर लेती है और लगता है कि सब कुछ रुक गया है। लेकिन क्या आपने यह भी सोचा है कि रिस्क लेना हमारे डीएनए का हिस्सा है? डॉक्टर रिचर्ड हैरिस कहते हैं, जोखिम इंसान के जीने का तरीका है। अगर हमारे पूर्वजों ने जोखिम उठाकर शिकार करने का साहस नहीं दिखाया होता, तो आज हम यहां नहीं होते। लेकिन समय के साथ हमारा दिमाग रिस्क को खतरे के रूप में देखने लगा। यही वजह है कि हमारे अंदर हर बड़ा कदम उठाने से पहले डर बैठ जाता है। हमारे दिमाग में एक सिस्टम है, फाइट या फ्लाइट। यह हमें हमेशा बताता है कि या तो लड़ो या भागो, और हम में से ज्यादातर लोग भागना चुन लेते हैं। लेकिन असली सवाल यह है, क्या हर रिस्क वाकई खतरा है? डॉक्टर हैरिस हमें सिखाते हैं कि डर आपका दुश्मन नहीं है। जब आप किसी चुनौती का सामना करते हैं, तो आपका शरीर डर के जरिए आपको मजबूत बनने का संकेत दे रहा होता है। डर से दिल की धड़कन तेज होती है, ऊर्जा बढ़ती है, और आपका दिमाग आपको तैयार कर रहा होता है आगे बढ़ने के लिए। तो अगली बार जब आप डर का सामना करें, खुद से एक सवाल पूछें, यह डर मुझे रोक रहा है या मुझे आगे बढ़ने का मौका दे रहा है? डर आपकी सफलता का पहला कदम है, और यही विज्ञान हमें सिखाता है कि जब आप इस डर को समझने लगते हैं, तो आप असली ताकत महसूस करते हैं। तो दोस्तों, याद रखिए, जोखिम सिर्फ खतरों से जुड़ा नहीं है, यह आपकी सीमाओं को तोड़ने का एक जरिया है। आपका अगला बड़ा कदम यहीं से शुरू होता है। अध्याय 2, जोखिम लेने वाले लोगों की मानसिकता। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग ऐसे काम कैसे कर लेते हैं जो हमें असंभव लगते हैं? क्या उनके पास कोई खास ताकत है, या उनका नजरिया और मानसिकता उन्हें सबसे अलग बनाती है? डॉक्टर रिचर्ड हैरिस बताते हैं कि जोखिम लेने वाले लोग खुद पर भरोसा करते हैं, लेकिन यह भरोसा किसी जादू से नहीं आता। यह उनकी सोच, मेहनत और लगातार अभ्यास का नतीजा होता है। उन्होंने उन लोगों का अध्ययन किया जो अपने अपने क्षेत्रों में बड़े जोखिम लेते हैं, गुफा गोताखोर, सर्जन और स्टॉक इन्वेस्टर्स। क्या आपको लगता है कि गुफा गोताखोर जब पानी और अंधेरे से भरी गुफा में उतरते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता? बिल्कुल लगता है, लेकिन फर्क यह है कि वे उस डर को काबू में करना जानते हैं। वे हर जोखिम से पहले स्पष्ट प्लानिंग करते हैं और खुद को पूरी तरह तैयार रखते हैं। तो जोखिम लेने के लिए क्या जरूरी है? खुद पर विश्वास। जब भी आप कोई नया कदम उठाएं, तो सबसे पहले खुद पर 100% भरोसा रखें। स्पष्ट योजना। कोई भी काम शुरू करने से पहले अपनी योजना को पूरी तरह स्पष्ट करें। लगातार अभ्यास। सफलता कभी एक बार में नहीं मिलती, इसे पाने के लिए बार बार प्रयास करना जरूरी है। जो लोग सोचते हैं कि जोखिम लेना सिर्फ बहादुरी का खेल है, वे गलत हैं। जोखिम लेना एक प्रक्रिया है, इसे समझा और सीखा जा सकता है। तो अगली बार जब आप किसी बड़ी चुनौती का सामना करें, तो खुद से यह सवाल पूछें,
क्या मैंने खुद को इसके लिए तैयार किया है? क्या मैं इसे सफलता में बदल सकता हूं? याद रखिए, जो लोग अपनी मानसिकता को मजबूत करते हैं और खुद पर भरोसा करना सीखते हैं, वे ही असंभव को संभव बना पाते हैं। जोखिम लेना डर से परे जाने की कला है, और यह कला आपको वो ऊंचाइयां दे सकती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अध्याय 3, टीम वर्क और जोखिम। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई भी बड़ा काम अकेले करना इतना मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि बड़ा सपना पूरा करने के लिए सिर्फ हिम्मत नहीं, एक मजबूत टीम की भी जरूरत होती है। याद रखिए, जोखिम लेना कभी अकेले का खेल नहीं होता। जब आप कोई बड़ा जोखिम लेते हैं तो टीम वर्क ही वह ताकत है जो इसे संभव बनाती है। सोचिए, थाईलैंड की गुफा में फंसे बच्चों को बचाने का वह ऐतिहासिक अभियान, क्या यह अकेले किसी एक गोताखोर के बस की बात थी? नहीं, हर गोताखोर, हर डॉक्टर और हर वॉलंटियर ने मिलकर वो कर दिखाया जो नामुमकिन लगता था। हर किसी का एक ही लक्ष्य था, जिंदगी बचाना। जब पूरी टीम का ध्यान और उद्देश्य एक होता है तो कामयाबी निश्चित हो जाती है। लेकिन एक मजबूत टीम के लिए 3 चीजें सबसे जरूरी हैं। स्पष्ट संवाद, क्लियर कम्युनिकेशन। जब टीम के सदस्य एक दूसरे के साथ खुलकर बात करते हैं तो गलतियों की संभावना खत्म हो जाती है। आपसी भरोसा, म्यूचुअल ट्रस्ट। हर व्यक्ति को भरोसा होना चाहिए कि टीम का हर सदस्य अपना सर्वश्रेष्ठ देगा। भूमिका की स्पष्टता, रोल क्लैरिटी। हर किसी को पता होना चाहिए कि उनकी जिम्मेदारी क्या है ताकि पूरी टीम सही दिशा में आगे बढ़ सके। हैरिस कहते हैं, टीम में हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है। सोचिए, अगर थाईलैंड के उस रेस्क्यू मिशन में एक भी गोताखोर ने अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभाई होती तो क्या वे बच्चे आज जिंदा होते? बिल्कुल नहीं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि टीम वर्क सिर्फ जोखिम उठाने में मदद नहीं करता, बल्कि हर सदस्य को उसकी क्षमता से भी ज्यादा आगे बढ़ने का मौका देता है। तो जब भी आप कोई बड़ा जोखिम लेने की तैयारी करें, खुद से ये सवाल जरूर पूछें, क्या मेरी टीम तैयार है? और क्या मैं अपनी टीम का सबसे भरोसेमंद हिस्सा हूँ? याद रखें, टीम के साथ लिया गया जोखिम ही सफलता का असली रास्ता है। अकेले हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन टीम के साथ हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। अध्याय 4, असफलता का महत्व। क्या आप कभी असफल हुए हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि असफलता ने आपको रोकने की बजाय आपको कुछ सिखाया है? असफलता अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। रिचर्ड हैरिस जोखिम की कला में बताते हैं कि असफलता दरअसल आपकी सबसे बड़ी शिक्षक है। हर गलती, हर ठोकर, हर असफलता आपको यह दिखाने के लिए होती है कि क्या नहीं करना चाहिए। सोचिए, अगर जीवन में असफलताएं न हो तो क्या आप सीख पाएंगे? हमारे आसपास जितने भी सफल लोग हैं, वे सब एक ही बात मानते हैं, असफलता ही सफलता का पहला कदम है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो बिना असफल हुए सफलता के शिखर तक पहुंचा हो। हैरिस कहते हैं कि असफलता से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे गले लगाना चाहिए। हर बार जब आप असफल होते हैं तो जिंदगी आपको एक नया सबक देती है। यह आपको मजबूत बनाती है और यह सिखाती है कि आप कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप असफल हों, खुद से एक सवाल जरूर पूछें, क्या यह असफलता मुझे कुछ सिखा रही है? क्या मैं इसे एक ऐसा मौका बना सकता हूँ जो मुझे और मजबूत बना दे? याद रखिए, असफलता का मतलब यह नहीं है कि आप हार गए। इसका मतलब यह है कि आपने एक कदम और बढ़ाया। हर ठोकर आपको सफलता के और करीब ले जाती है जिसकी आप ख्वाहिश रखते हैं। असफलता से भागिए मत, उसे अपनाइए, क्योंकि यही असफलता एक दिन आपके लिए सफलता का रास्ता बनाएगी। हर बार गिरना एक नए मौके की शुरुआत है और हर बार उठना आपके सपनों की ओर बढ़ता हुआ एक कदम। याद रखें, असफलता ही आपकी ताकत है और यही आपकी असली जीत की शुरुआत है। अध्याय 5, जोखिम उठाने का सही तरीका। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई भी जोखिम सही तरीके से कैसे लिया जाए? क्या हर जोखिम एक जैसा होता है या हर जोखिम के लिए अलग तैयारी की जरूरत होती है? जोखिम लेना केवल हिम्मत दिखाने का काम नहीं है, बल्कि यह सही रणनीति और सोच का सवाल है। हम में से कई लोग सोचते हैं कि बड़ा जोखिम लेना बड़ी बहादुरी का काम है, लेकिन बिना तैयारी और योजना के लिया गया जोखिम अक्सर एक बड़ी गलती साबित हो सकता है। सच्चा जोखिम वह है जिसे समझदारी, तैयारी और सही सोच के साथ लिया जाए। रिचर्ड हैरिस कहते हैं, जोखिम उठाने से पहले उसकी हर संभावना को समझना बेहद जरूरी है। आपका साहस तभी मायने रखता है जब उसके साथ सही रणनीति हो। तो जोखिम उठाने का सही तरीका क्या है?
तैयारी करना, प्रिपरेशन। किसी भी काम को करने से पहले उसकी पूरी तैयारी करें। जब आप पूरी तरह से तैयार होते हैं तो जोखिम में नुकसान की संभावना बहुत कम हो जाती है। सर्वोत्तम योजना बनाना, प्लानिंग। हर बड़े काम के लिए एक स्पष्ट और सटीक योजना होना जरूरी है। एक अच्छी योजना न सिर्फ आपके समय और ऊर्जा को बचाती है, बल्कि आपके पैसे की भी रक्षा करती है। परिणामों को समझना, अंडरस्टैंड कॉन्सिक्वेंसेस। किसी भी जोखिम से पहले यह समझना बेहद जरूरी है कि इसके संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं। इससे आप बेहतर फैसले ले पाएंगे। तो अगली बार जब आप कोई बड़ा कदम उठाने की सोचें, खुद से ये 3 सवाल जरूर पूछें। क्या मैं इस जोखिम के लिए पूरी तरह तैयार हूँ? क्या मैंने हर पहलू को ध्यान में रखा है? क्या मेरी योजना मजबूत और भरोसेमंद है? याद रखें, जोखिम उठाना केवल साहस का खेल नहीं है। ये आपकी समझ, तैयारी और सही रणनीति का परिणाम है। सही तरीके से लिया गया जोखिम आपको केवल सफलता तक नहीं ले जाता, बल्कि आपको यह भी सिखाता है कि आप अपनी सीमाओं से परे कैसे बढ़ सकते हैं। हर जोखिम को समझदारी से लें, क्योंकि सही सोच के साथ उठाया गया जोखिम ही असली जीत का रास्ता बनाता है। अध्याय 6, डर को गले लगाना। क्या आपने कभी सोचा है कि डर आपका दुश्मन नहीं, बल्कि आपका सबसे अच्छा साथी हो सकता है? हाँ, वही डर जिससे हम अक्सर भागते हैं। दरअसल वह हमें हमारी असली क्षमता दिखाने आता है। डर का मतलब ये नहीं है कि आप कमजोर हैं, बल्कि यह है कि आप अपनी सीमाओं से परे जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि डर हमें रोकता है, लेकिन सच तो यह है कि डर आपको सचेत करता है, आपको तैयार करता है और आपको उन रास्तों पर ले जाता है जहां असल सफलता छुपी होती है। रिचर्ड हैरिस कहते हैं, डर से भागने के बजाय उसे गले लगाना सीखें। जब आप डर का सामना करते हैं तो वही डर आपका सबसे बड़ा सहयोगी बन जाता है। सोचिए, अगर हर बार जब हम डर महसूस करते तो हम पीछे हट जाते, क्या हम अपने सपनों के करीब पहुंच पाते? कभी नहीं। डर आपको रुकने के लिए नहीं, बल्कि आगे बढ़ने के लिए कहता है। तो अगली बार जब डर आपके सामने आए, इन 3 बातों को याद रखें। डर को पहचानें, रिकॉग्नाइज द फियर। जब आपको डर लगता है तो सबसे पहले यह समझें कि वह डर किस वजह से है। डर हमेशा एक संकेत होता है कि आप कुछ नया और चुनौतीपूर्ण करने जा रहे हैं। डर का सामना करें, फेस द फियर। डर से भागने की बजाय उसका सामना करें। भागने से समस्याएं हल नहीं होती, लेकिन डर का सामना करने से आप अपनी ताकत को पहचानते हैं। डर में छुपे अवसर को पहचानें, सी द अपॉर्चुनिटी विद इन फियर। हर डर के पीछे एक अवसर छुपा होता है। यह आपको बताता है कि आप और बेहतर कर सकते हैं। यह आपको उन रास्तों पर ले जाता है जिनके बारे में आपने पहले कभी सोचा भी नहीं होगा। जब अगली बार डर आपको घेर ले तो खुद से यह सवाल पूछें, क्या यह डर मुझे रोक रहा है या मुझे मेरी सीमाओं से बाहर खींचने की कोशिश कर रहा है? याद रखें, डर कभी आपका दुश्मन नहीं होता। यह आपका सबसे ईमानदार साथी है जो हर बार कहता है तुम और बेहतर कर सकते हो। डर ही वह पहला कदम है जो आपको अज्ञात की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो डर से न भागें, उसे गले लगाएं, क्योंकि जब आप डर को अपनाते हैं तो वही डर आपको आपकी सबसे बड़ी ताकत का एहसास कराता है। अध्याय 7, जोखिम और जिंदगी का सबक। क्या आपने कभी सोचा है कि असली जिंदगी कहाँ छुपी है? सुरक्षित रास्तों पर चलते हुए या उन पलों में जब आप डर के बावजूद एक बड़ा कदम उठाते हैं? जोखिम ही वह कड़ी है जो हमें हमारी सीमाओं से बाहर निकालती है और सिखाती है कि असली मायने में जीना क्या होता है। सोचिए, अगर हमने कभी रिस्क न लिया होता तो क्या हमने अपनी जिंदगी में कोई बदलाव देखा होता? क्या हमने कभी कुछ नया सीखा होता? या फिर हम उसी जगह ठहरे रहते जहां हम हमेशा से थे? नहीं, जिंदगी की असली शुरुआत वहीं होती है जहां डर खत्म होता है और साहस की पहली किरण दिखाई देती है। रिचर्ड हैरिस कहते हैं, हर जोखिम हमें न केवल हमारे सपनों के करीब ले जाता है, बल्कि हमें हमारी असली ताकत का एहसास भी कराता है। हर रिस्क एक नया सबक है। यह हमें सिखाता है कि जिंदगी के असली मायने सुरक्षित दायरे में रहने से नहीं, बल्कि उन दायरों को तोड़कर बाहर निकलने से हैं। तो जोखिम हमें क्या सिखाता है? खुद पर भरोसा करना, ट्रस्ट योरसेल्फ। जब आप जोखिम उठाते हैं तो आप अपनी क्षमता पर विश्वास करना सीखते हैं। यह विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनता है। चुनौतियों का सामना करना, फेस चैलेंजेस। हर चुनौती आपको एक नया सबक सिखाने के लिए आती है। रिस्क लेने से आप हर चुनौती को अवसर में बदलना सीखते हैं। नए रास्ते बनाना, क्रिएट न्यू पाथ्स। जोखिम केवल एक कदम नहीं है, यह आपको उन रास्तों पर ले जाता है जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जब आप जोखिम उठाते हैं तो आप केवल सफलता की ओर नहीं बढ़ते,
बल्कि आप खुद को एक नई पहचान देते हैं। सोचिए, क्या आप वही व्यक्ति हैं जो बिना रिस्क लिए अपने सपनों को पूरा कर सकता है, या फिर आप वह हैं जो डर को गले लगाकर अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता है। याद रखें, जोखिम लेना केवल एक फैसला नहीं है, ये एक जीवन का सबक है। ये सिखाता है कि असफलताओं से न डरें, उन्हें गले लगाएं, क्योंकि हर असफलता आपको वह ताकत देती है जो सफलता का रास्ता बनाती है। तो अगली बार जब आप किसी जोखिम का सामना करें, खुद से पूछें, क्या मैं इस अवसर से कुछ नया सीख सकता हूँ? क्या यह जोखिम मेरी जिंदगी को एक नया मोड़ देगा? डॉक्टर हैरिस हमें बताते हैं कि जिंदगी का असली मजा सुरक्षित दायरे में नहीं, बल्कि उन पलों में छुपा होता है जब आप डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपने डर को गले लगाने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी को बदलने के लिए? याद रखें, हर जोखिम का कदम आपको आपकी असली ताकत और पहचान के करीब ले जाता है। अगर ये विचार आपके दिल को छू गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ये सफर यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि यही आपकी नई शुरुआत का पहला कदम है। अपने विचार और अनुभव हमारे साथ कमेंट में जरूर साझा करें। कौन जानता है, आपकी कहानी किसी और को प्रेरणा दे सकती है। अब वक्त है अगले कदम की ओर बढ़ने का। और हाँ, अगले वीडियो में हम एक और शानदार सफर पर निकलेंगे जो आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तो बने रहें, जुड़े रहें और तैयार रहें, क्योंकि ये सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई प्रेरणा और बेहतर वीडियो के साथ। तब तक जोखिम लेना सीखें, सपनों को जीना सीखें और खुद को पहचानना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।